मेरा नाम मिला है। मैं 13 साल का हूँ और मुझे वास्तव में आपकी मदद की ज़रूरत है। अपने माता पिता के बेडरूम में मुझे जो पता चला उसके बाद और मैं अपने होश में नहीं आ सकता और बस यह नहीं जानता कि इसके साथ कैसे रहना है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे कि आगे क्या करना है। बचपन से मैं एक पिता के बिना बड़ा हो रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन है। मुझे इस बात की आदत है कि हम हर जगह अपनी माँ के साथ हैं। वो मेरे साथ शांत है। आप कह सकते हैं कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, एक फिल्म देखते हैं या पार्क में चलते हैं, हम हमेशा एक साथ दिलचस्प और मजेदार होते हैं। लेकिन 2 साल पहले माँ के पास एक आदमी था, या जैसा कि अब कहना फैशनेबल है, एक प्रेमी। वो मीठा और दयालु था, मेरी माँ से प्यार करता था और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। वे अधिक से अधिक बार मिले और थोड़ी देर बाद वो हमारे परिवार का सदस्य बन गया। ठीक है, अब वो हमारा सौतेला पिता है और सब कुछ सामान्य लगता है। माँ का एक पति है, मेरे पास एक तरह का पिता है, लेकिन एक विषमता है। हर महीने ठीक एक दिन के लिए मेरी माँ और सौतेले पिता मुझे मेरी दादी के पास घर भेजते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मेरे माता पिता सिर्फ रिटायर होना चाहते हैं और हर तरह की वयस्क चीजें करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। उनके पास दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरा है और मैं वहाँ कभी नहीं जाता। तो यहाँ कुछ रहस्य है। मैंने देखा कि जैसे जैसे ये दिन नजदीक आता है, मेरे सौतेले पिता हमेशा कुछ तनाव में रहते हैं और मेरी माँ थोड़ी डरी हुई होती है। और इस बार मैंने दृढ़ता से यह पता लगाने का फैसला किया कि रहस्य क्या है। मेरे सौतेले पिता पिछले कुछ दिनों से खुद नहीं है और आज वो नाश्ते के लिए भी बाहर नहीं आए, और मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत ही दिन जल्द ही आ रहा है। देर दोपहर में मेरी माँ ने मुझे बताया कि आज मुझे अपनी दादी से मिलने और उसमें रात बिताने की जरूरत है। मैं दिखावे के लिए सहमत हो गया। मैं कुछ घंटों के लिए शहर में घूमता रहा और फिर मैं वापस आया और चुपचाप घर घुस गया। मेरी माँ और सौतेले पिता रसोई में थे और मैंने उनकी बातचीत सुनी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक विशेषज्ञ को देखना होगा। क्या विशेषज्ञ की तरह नरक? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? शायद आप अपने दोस्तों के बीच हैं। उत्साहित मत हो। मेरे लिए खुद को संयमित करना कठिन है। मुझे पता है। प्रिया, शांत हो जाओ, गहरी सांस लें, कृपया चिंता न करें। हम सब कुछ दूर कर देंगे, ये पहली बार नहीं है। बेशक, आपको बेडरूम में जाना होगा। मुझे लगता है कि सब कुछ जल्द ही होगा। हाँ, अब क्या मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ पानी दूंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो तेजी से चलते हैं। यह जल्द ही शुरू होगा। मैं अपने माता पिता के गुप्त बेडरूम में छिपने के लिए ऊपर गया। मुझे सब कुछ जानना है। वो बिस्तर के नीचे रेंगती रही और स्थिर रही। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था। बेशक, मैं कपकेक के बारे में जानता हूँ। मैंने सभी प्रकार की विकृत चीजों के बारे में भी सोचा, लेकिन ये बहुत डरावना निकला। इसे स्थानांतरित करें, बहुत जल्द। अपने हाथों को जकड़े चलो। मैं इसे आने का अनुभव कर सकता हूँ। नंगा हो जाओ, जल्दी करो। आज सामान्य से अधिक मजबूत। मुझसे दूर हो जाओ। पक्ष में। हनी, पकड़ो। चंद्रमा आज विशेष रूप से पृथ्वी के करीब है। ये बहुत कठिन होना चाहिए। पहले से ही।
मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ मिनट पहले मेरे सौतेले पिता जो कुछ कर रहे थे, वो अब मेरे ऊपर उग रहा था। गर्जना और जंजीर था। यह एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। माँ ने कमरा छोड़ दिया और मैं राक्षस के साथ अकेला रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल डर से रुकने वाला है। मुझे नहीं पता कि यह कब तक चला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं आया तो सूरज पहले से ही चमक रहा था। नमस्ते मेरे अच्छे। अपने हाथ धोएं और मेज पर कूदें। और मेरे पास एक महान विचार है। चलो सब आज एक साथ टहलने जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सिनेमा जाते हैं या चिड़ियाघर जाते हैं। नहीं, मुझे चिड़ियाघर नहीं जाना है। मुझे भेड़िए पसंद नहीं है।